नमस्कार, मैं आशीष दारडा। आज मैं लेके आया हूँ भमुराय की प्रचलित कथा। यह कहानी कई 100 साल पुरानी है। तब कोट नामक एक ऊंचे पर्वत में भमुराय का महल हुआ करता था। वहाँ से ननखड़ी नावर कोटखाई कुमारसन 4 दिशाओं में राज करता था। कहा जाता है वह ब्राह्मण कुल का था। उसको वेदों पुराणों और हर एक चीज का ज्ञान था। उसकी कुल देवी कोट काली माता थी और वह माँ काली और माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसको काफ़ी वरदान भी प्राप्त थे। कहते हैं वह कोट से पहले एक कदम में सतलुज को स्नान को जाता और फिर वहाँ से आके अपनी कुल देवी की पूजा करता और फिर 2 कदम में कोट से हाटकोटी माँ दुर्गा की पूजा करने को जाता। कहा जाता है माता उसको साक्षात दर्शन देती और उसके साथ बैठकर जुआ और पाशा खेलती। फिर एक दिन जब वो हाटकोटी गया तो उसने पूजा करने के बाद माता पर क्रूर दृष्टि डाली, जिसको देख माता काफ़ी क्रोधित हुई और उसको श्राप दे दिया कि तू एक क्रूर राक्षस बनेगा और तेरी सारी विद्या शक्ति क्षीण हो जाएगी और तेरी मृत्यु तेरी कुल देवी खुद तय करेगी। ऐसा सुन वह टिक ना पाया और गायब हो गया। फिर जब वह कोट पहुंचा तो उसको कुछ भी याद ना रहा। फिर कुछ समय के बाद जब वह अपनी कुल देवी की पूजा करके बैठा ही था कि उसे स्वर्ण का मृग भागता दिखाई दिया और वह उसको मारने को जंगल में चला गया और चलते चलते वह मृग कहीं गायब सा हो गया। उसी बीच उसको जंगल में एक लड़की दिखाई दी जो माँ कोटकाली के आदेश से उसको भ्रमित करने को एक सुंदर लड़की के रूप में चुड़ैल थी और उस लड़की को देख मोहित हो गया और उसी से शादी करने का सोचने लगा। और तब वह उस लड़की के पास गया और उससे विवाह की बात की और उस लड़की ने उससे 2 शर्तें रखी कि तू मेरा गोत्र नहीं पूछेगा और ना मेरी किसी भी चीज़ की मांग को ठुकराएगा। इन शर्तों को भमुराय ने स्वीकार किया और उसको अपनी पहली रानी से भी ऊपर का दर्जा दिया। उसको महल में लाने के कुछ दिनों के बाद उसने खाना छोड़ दिया और भमुराय ऐसा देख उसको मनाने को लगा और उसको कई तरह का भोजन भी लाके दिया गया, परंतु उसने कुछ भी ना खाया। और तब उसने राजा को कहा मुझे मांस खाना है, मांस ऐसा लाना जो ना मरा हो और ना जिंदा हो। तब भमुराय ने अपने सैनिकों से क्षत्रियों के स्तन काट कर लाने को कहा और उसके सैनिकों ने स्तन काट कर भमुराय की दूसरी रानी को दे दिए। तब उसकी रानी खुश हुई और तब उसको रोज रोज क्षत्रियों के स्तन ही लाए जाते और वह उसी को खाती। ऐसा काफ़ी सालों तक चलता रहा, जिसका असर फिर राजा पर भी होने लगा। वह एक राक्षस में बदल गया। उसने पूजा पाठ सब कुछ त्याग दिया। अब वह लोगों पर भी जुल्म करने लगा था। वह भी राक्षस बन चुका था। श्राप का असर भी होना शुरू हो गया। अब वह भमुराय से भमुराल बन चुका था। वह भी अपने ग्वालों को आदेश देता और उसके ग्वाले हायमन और रायमन वह 2 उसके मुख्य और प्रमुख ग्वाले थे और शक्तिशाली थे, जो उसको फिर हर रोज क्षत्रियों के स्तन काट कर लाते और खुद भी खाते। बाद में भमुराय खुद ही क्षत्रियों को ढूंढता और उनको पकड़कर उनके स्तनों को काट देता। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन एक महिला जो कि पुन्नड़ गांव से अड्डू को दी थी, वह रक्षाबंधन को अपने घर पुन्नड़ को आने लगी। तभी उसको ननखड़ी के जंगल में वह भमुराय मिला। भमुराय ने उसके स्तन काट डाले और वह जैसे तैसे अपनी जान को बचा के पुन्नड़ पहुंची और अपने घर पहुंचकर अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसा देख लोग काफ़ी डर गए और देवता पलथान के पास जाने का निर्णय लिया। देवता उस दिन शाकला गांव में आए थे। लोगों ने शाकला से देवता को उठाया और पुन्नड़ में लाया और देवता से कहा कि तेरे चलते राज में ये क्या हो रहा है। तब देवता ने कहा उसको मैं भी नहीं मार सकता, लेकिन शक्ति मेरी होगी और करना तुम लोगों को पड़ेगा। और देवता ने ननखड़ी मेले में उसका वध करने को कहा और कहा कि उस दिन कोई भी स्त्री घर से बाहर ना आए और ना ही मेले को आएगी। तब मेला आया और सभी गांव से पुरुष ही मेले को गए। कहा जाता है भमुराय उस मेले का मेन आकर्षण हुआ करता था। उसकी खुद की स्वर्ण की गद्दी भी थी, जिस पर बैठकर वह मेला देखा करता था। फिर उस दिन वह सब परिवार और सैनिकों के साथ ननखड़ी मेले को आया और देवता ने स्वर्ण का करैटा पक्षी का रूप धारण किया और पेड़ के शिखर पर जाके बैठ गए। भमुराड़ के सैनिकों ने उस पक्षी पर काफ़ी तीर चलाए और ऐसा देख राजा भमुराय खुद ही उस पक्षी को मारने को गया। जैसे ही उसने उस पक्षी को देखा, उसकी आंखों में पेड़ से
पेड़ का फल भलगरावाला नीचे गिर गया। उसने जैसे अपने हाथों को आंखों पर रखा तो देवता ने आवाज़ लगाकर कहा कि अभी इसका सर काट दो। वैसे ही एक व्यक्ति गया और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और वो मारा गया। उसके सैनिकों को भी काट दिया गया, सबको काट दिया गया। हाइमन और राइमन उनको भी लोगों ने काट डाला। जहाँ जहाँ उसके परिवार वाले लोग मिले वहाँ ही उनको भी काट दिया गया। उसकी रानियों को भी काटा गया, उसके बच्चे, रानी, सैनिक, ग्वाले, हर आदमी को काटा गया। भमुराय और उसके प्रचंड वीरों को उसी के साथ जंगल में जला दिया गया, जहाँ आज भी उसकी हैड मौजूद है, परंतु वहाँ जाना बहुत कठिन और भयानक है। भमुराय मरने के बाद एक ब्रह्म पिशाच बना। कहते हैं मरने के बाद देवता और लोगों को ब्रह्म हत्या का दोष लगने लगा और भमुराय मरकर भी वापस आया और ब्रह्म पिशाच बन गया। फिर देवता ने कहा इसके पूरे परिवार और 2 ग्वालों के मोहरों का निर्माण करना होगा। उसका मोहरा बनाया गया और उसने देवता से चालदार राज मांगा, जिसके कारण देवता ने उसे अपने रथ में सबसे ऊपर स्थान दिया और खुद अपना मोहरा नीचे लगाने को कहा। और देवता ने कहा कि आज से मुझे नीचे से ऊपर को पूजना, ताकि इसको लास्ट में धूप मिल सके। ऊपर से पूजा जाता तो बाकी सब देवी देवताओं को उसका जूठा धूप खाना पड़ता। उसके सब परिवार और सैनिकों के मोहरे बनाए गए और भमुराड़ के 2 मोहरे, एक देवता के रथ में और एक उसके परिवार के साथ रखा गया। उसके रथ को एक खास मेले में बाहर निकाला जाता है, जिसको 9 देव का टिशू कहते हैं। उसमें भमुराड़ के पूरे परिवार को बकरों की बलि से खुश किया जाता है। उस दिन उसके मुख्य वीर हाइमन और राइमन काफ़ी प्रचंड होते हैं, जो नरबलि को कहते रहते हैं, जिसका विरोध देवता भी करते हैं और उनको खुश करने को कदम कदम पर बलि दी जाती है। तब वो शांत होता है। मेले के बाद उसके रथ को छुपा दिया जाता है और उसके सब परिवार के मोहरों को निकालकर मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी का गारा बनाकर 7 सालों के लिए बंद किया जाता है। उन्हें कोई धूप दीप नहीं दिया जाता, सिवाय भमुराल के जो देवता के साथ रथ में है उसी को धूप दीप दिया जाता है। बाकी सब मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, क्योंकि वह काफ़ी नुकसान कर सकता है। नरबलि को बोलता है हाइमन और राइमन ये दोनों काफ़ी प्रचंड है, इन्हीं का ये मेला होता है। ये बकरों का खून कूर के माध्यम से पीते हैं और कोर्ट की तरफ दौड़ते रहते हैं। भमुराय का रथ, जिसमें कई ऐसी भी शक्तियाँ हैं जिनको लोगों को दिखाया नहीं जाता, वह इंसानों की जान ले लेती है और नरबलि की मांग करती है, जिनको खुद भमुराय भी मना करता है, परंतु उनको शांत करना कोई आसान कार्य नहीं होता। देवता ही उनके पीछे चलता है। उसकी कई मांगे देवता इनकार कर देता है, जो कि इंसानों को खाने की मांगे होती है। तब उसको बकरों की बलि दी जाती है। आज भी उसको राक्षस कहा जाता है। तो ये थी ब्रह्म पिशाच भमुराय की कहानी, जो एक राजा से एक ब्रह्म पिशाच